डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश की सियासत में तबादला नीति 2026 को लेकर बड़ा सियासी विमर्श शुरू हो गया है। 1 जून से 15 जून तक खुली ट्रांसफर विंडो को सरकार प्रशासनिक सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे पॉलिटिकल मैनेजमेंट करार दे रहा है। सवाल ये है कि डॉक्टर मोहन यादव का यह कदम सिस्टम को चुस्त करने की दिशा में है या फिर सत्ता और प्रशासनिक संतुलन साधने की रणनीति। सरकार पारदर्शिता, ऑनलाइन सिस्टम और राहत आधारित नीति की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था और टैक्स बोझ को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसे में बहस सिर्फ ट्रांसफर की नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की असलियत की है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ट्रांसफर विंडो ओपन 1 से 15 जून। नई तबादला नीति 2026 लागू। ऑनलाइन सिस्टम प्लस पारदर्शिता दावा। सियासी बहस तेज, रिफॉर्म या पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 1 से 15 जून तक राज्य में बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। पति पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग, गंभीर बीमारी वाले कर्मचारियों को राहत और अनुसूचित क्षेत्रों में प्राथमिकता जैसी व्यवस्थाएं शामिल है। सरकार इसे कर्मचारी हित में बड़ा सुधार बता रही है, लेकिन प्रशासनिक हलकों में इसे बड़े फेरबदल की शुरुआत माना जा रहा है। नई नीति में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों के कोटे अलग कर दिए गए हैं। इससे पहले जो प्रशासनिक बदलाव आवेदन प्रक्रिया में उलझ जाते थे, अब उन्हें सीधे लागू किया जा सकेगा। छोटे विभागों में 20% तक, बड़े विभागों में 5 से 15% तक तबादलों का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि इससे सिस्टम अधिक चुस्त होगा, लेकिन कर्मचारियों में असंतोष बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वह अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया को 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। विपक्ष का आरोप है कि मध्य प्रदेश में VAT और अतिरिक्त टैक्स के कारण ईंधन की कीमतें अन्य राज्यों से ज्यादा है। नेता विपक्ष ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए हैं और इसे इमेज मैनेजमेंट बताया है। इस पूरे मुद्दे ने सियासत को और गर्मा दिया है और बहस को नया मोड़ दे दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वेट है और जिस प्रकार से रेट बढ़ा दिए है, वेट के साथ आपकी जानकारी के लिए 2.5 रुपये प्रति लीटर भी लेते हैं और 1% सेस, ये अलग है। 29% आपका टैक्स वेट का तो है ही। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर ललितपुर से लेके आते हैं वहां से पेट्रोल डीजल अपने मध्य प्रदेश में, यूपी के अंदर 12 रुपये का फर्क है डीजल के भाव में, पेट्रोल के भाव में। अब सवाल यही है कि क्या ये तबादला नीति सच में सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेगी या फिर ये सिर्फ प्रशासनिक पावर बैलेंस का हिस्सा है। क्या इससे परफॉर्मेंस सुधरेगा या फिर असंतोष बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य प्रदेश में ये बदलाव गवर्नेंस रिफॉर्म है या पॉलिटिक्स रीसेट? जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। तो मध्य प्रदेश में तबादला नीति को मोहन कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। 1 जून से 15 जून तक जो है तबादले होंगे। निश्चित तौर पे तबादले होने से प्रशासनिक कसावट भी साफ तौर पे नजर आती है। तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मंजरी जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। प्रहलाद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनको भी स्वागत करता हूँ। कुछ देर से हमारे साथ रवि वर्मा जी भी जुड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत में प्रहलाद जी से ही करता हूँ। प्रहलाद जी, देखिए, तबादला जो है समय समय पर ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासनिक
एक कामकाज में कसावट भी लाया जाता है। जिस तरह से आज मंजूरी दी गई, क्या माना जाए 1 से 15 जून जो डेट निर्धारित किया गया है, माना जाए कि इस समय जो तबादला होगा उससे प्रशासनिक कसावट और कामकाज और बेहतर होंगे? देखिए, हर सरकार में तबादला नीति जो है हर बार प्रशासनिक कसावट के नाम से ही की जाती है। जी। कांग्रेस शासन काल में इसको एक प्रकार से जो है विपक्ष ने तबादला उद्योग नाम दिया लंबे समय तक। लेकिन यहाँ पे ये है कि हर विधायक चाहता है, हर मंत्री चाहता है कि उसके क्षेत्र में हमारे पसंद के ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग हो जो उनके अनुसार कार्यों को और ज्यादा बेहतर अंजाम दे सके। ऐसी हर स्थिति में हर सरकार के टाइम पे ये होता रहा है। निश्चित ही सरकार के जो मैदानी कर्मचारी होते हैं उनको की भी आवश्यकताएं होती है कि कहीं पत्नी कहीं और है, पति कहीं और है, या किसी के बुजुर्ग माता पिता हैं वो अपने हिसाब से जाना चाहते हैं, तो स्थानीय नेताओं के माध्यम से वो लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि हमारे स्थानांतरण कर दिए जाएं। जब भी तबादला के लिए सरकार इस टाइप से योजना बनाती है, पहले आज तो क्या 15 दिन के लिए बनाया गया है, पहले 1 महीना 1.5 महीने तक की भी हुआ करती थी। उस समय अधिकतर जो है विधायकों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, मैंने कांग्रेस शासनकाल में भी देखा है, भाजपा शासनकाल में भी देखा है कि ये पहले संगठनों के माध्यम से सूची जाया करती थी कि साहब इन अधिकारियों का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ किया जाना है, और फिर विधायकों का होता था, उसमें सांसदों के होते थे। अभी भी यही स्थिति रहती है। जब भी हम देखते हैं तबादले होते हैं उस समय अधिकतर लिस्टें अलग अलग विधायकों की, मंत्रियों की, सांसदों की सूचियां संबंधित विभागों के पास पहुंचती है, संबंधित मंत्रियों के पास पहुंचती है। ये अलग विषय है क्योंकि उनकी बाध्यताएं होती है कि उनको कितने प्रतिशत तक करना है, लेकिन सबको कहीं न कहीं संतुष्ट कर पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में ये तबादले को लेकर के बहुत मारामारी होती है। 15 दिन का समय है मात्र, तो 15 दिनों में इतने बड़े अमले का तबादला कर पाना, इतनी चेंजों कर पाना, सबकी संतुष्टि कर पाना, छटनी कर पाना, हर व्यक्ति चाहता है, हर जिले का सत्ताधारी दल का संगठन चाहेगा कि सब हमारे अनुसार। कुछ अधिकारियों से उनकी अनबन होती है, कुछ मंत्रियों की अनबन होती है जो लंबे समय से पेंडिंग हम देखते आए हैं। कई बार मंत्री धरने पर बैठ जाते हैं, सांसद विधायक धरने पर बैठ जाते हैं, इन अधिकारियों को हटाएं। तो इन सबसे ये जो है ये समय एक ऐसा माहौल होता है कि उन अधिकारियों को जो है केवल आरोप प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं, बल्कि इन दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे संगठन की पत्ती नहीं बैठ पा रही है, और ऐसी स्थिति में निश्चित ही विपक्ष के भी आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। ठीक है प्रहलाद, स्वाभाविक है, वो तो जब भी होता है। जी मंजरी जी, क्या माना जाए इस समय जो तबादला होगा अधिकारियों का, वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से होगा, प्रशासनिक कसावट से होगा, या परफॉर्मेंस के आधार पे होगा, या फिर वही सिफारिश से होगा, नेताओं और मंत्रियों के पसंद से होगा? क्योंकि कई बार ऐसे आरोप लगे हैं। देखिए कुलेश्वर जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, मुझे आवाज रिपीट आ रही, थोड़ा सा टेक्निकल। जी जी हाँ हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये मुझे आवाज रिपीट आ रही, प्लीज आप कहिए टेक्निकल टीम जी, मैं टेक्निकल टीम को कहता हूँ कि आवाज को थोड़ा सा देखिए। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, हाँ, तो ये एक पिछले बार भी ट्रांसफर नीति और ये विभाग, ये तो जरूरत के हिसाब से होते हैं ट्रांसफर। और सबसे बड़ी बात, इस बार नीति में जो संवेदनशीलता रखी गई है कि पति पत्नी को साथ में ट्रांसफर, एक जगह ट्रांसफर करना, दूसरा यदि कोई गंभीर बीमारी वाले हैं तो उनको रियायत देना, उनके हिसाब से ट्रांसफर करना, तीसरा जो है वो म्यूचुअल आपसी सहमति से ट्रांसफर होना, ये 3 चीजें प्रमुखता से रखी गई हैं। और चौथी जो है प्रशासनिक, जिसमें कि प्रशासन में कसावट आए, लंबे समय से जो अधिकारी कर्मचारी एक जगह जमे रहते हैं उनका ट्रांसफर करना आवश्यक होता है। किस अधिकारी कर्मचारी की कहाँ आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता अनुसार उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उसके आधार पर भी ट्रांसफर होते हैं। तो ये प्रशासनिक ट्रांसफर होते हैं। अब इसमें कहाँ दिक्कत है, और ये सीधे पारदर्शिता लाने के लिए इसमें ऑनलाइन है। ये कांग्रेस का शासनकाल थोड़ी ना, कांग्रेस को तो बोलने का भी अधिकार नहीं। 15 महीने की सरकार में वल्लभ भवन को उद्योग नगरी, उद्योग भवन बना दिया था। वहां पर बिना सिफारिश के ट्रांसफर नहीं होते थे, बोलियां लगाई जाती थी, अधिकारी लोग खुलकर बोलते थे कि इसका इतना और इसका इतना। तो ये सर्वविदित है कि किस तरह से वहां पॉलिसी चलती थी कि सिफारिश और पैसा, इस आधार पर ट्रांसफर होते थे, और हजारों ट्रांसफर हुए 15 महीने की सरकार में।
उस समय ये कहते थे वल्लभ भवन तो ट्रांसफर की फैक्ट्री बन गया है। आईएएस, आईपीएस, छोटे बड़े सब अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए थे। तो उस समय सरकार ने कुछ जनहितैषी 15 महीने में कोई काम नहीं किए, वो ट्रांसफर में ही लगी रहेगी। कैसे पैसा ट्रांजेक्शन में लगी रही। हम ट्रांसफर को जो पारदर्शी तरीके से करना चाहते, इन्होंने ट्रांसफर को ट्रांजेक्शन का माध्यम बना दिया था। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जिम्मेदारी के साथ काम करती है और ट्रांसफर पॉलिसी भी हम बड़ी पारदर्शिता के साथ लेकर आए हैं। ऑनलाइन लोग आवेदन करेंगे और उस हिसाब से ट्रांसफर होंगे। और जो बड़े मंत्रालय, बड़े विभाग हैं, उनके लिए ये छूट दी गई कि वो अपने विभाग अनुसार नीति बना सकते हैं और जीएडी के अनुसार उनसे वहां से वो कंफर्मेशन लेकर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ रवि जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत करता हूं रवि जी आपको। ये मैं रवि जी, भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि हम लोग जो है कामकाज के आधार पर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कांग्रेस के समय जो है तबादला उद्योग चला करता था। कांग्रेस के समय जो है ट्रांसफर कराने के लिए बोलियां लगती थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बोलियां किनकी सरकार में लगती थी ये किसी से छुपा नहीं है कि खुद मोहन यादव शिक्षा मंत्री थे तो 5-5, 6-6 लाख रुपए खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने यह आरोप लगाया और अखबारों में प्रकाशित है। तमाम अखबारों की हेडलाइन है कि शिक्षा विभाग में 5-5, 6-6 लाख रुपए दिए बगैर जो ट्रांसफर होते नहीं थे। तो तब के शिक्षा मंत्री और आज के मुख्यमंत्री, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तबादलों का अड्डा या तबादलों का एक जो पूरा नेक्सस कहूं या गिरोह कहूं जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चल रहा है, कि जिस दिन से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, कोई ऐसा अधिकारी कर्मचारी बता दे जिसने स्थायी भाव से इस मध्य प्रदेश की सेवा करने में अपना प्रयत्न वो करना चाहते हैं लेकिन वो कर पाए हों। क्योंकि सरकार जिस तरीके से लगातार जो है अपने इशारे पर उन्हें नचाना चाहती है, उनसे मनमाने ढंग से काम लेना चाहती है। कभी उनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कभी उनके टाइमिंग के नाम पर जिस तरीके से निरीक्षण के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, ये सब पता है कि कैसे शासन कर्मचारियों का ये सरकार दोहन कर रही है। तो ये मंजरी जैन जी को कम से कम इस तरह से बातें करने से पहले बचना चाहिए या उन्हें अध्ययन करना चाहिए था कि जिन मुख्यमंत्री के ऊपर शिक्षा मंत्री रहते हुए ऐसे गंभीर आरोप लगे हों और आज वो उनका बचाव कर रही हो, तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है। क्योंकि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर विंडो खोलकर सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, लेकिन असली सवाल है क्या कुर्सियां बदलने से सिस्टम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन अगर चाहती है सरकार तबादले में, तो ये पहले बताए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों लगातार बिगड़ रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगातार मध्य प्रदेश अव्वल बना हुआ है। पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगातार जनता की जेब काटी जा रही है। और मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिव्यू करने की बात है तो क्या गृह विभाग, शिक्षा विभाग, किसानों से जुड़े विभागों की रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करेगी? ठीक है रवि जी, मैं आपके सवालों को जवाब ले लूंगा। प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार, छोटा सवाल मैं उनसे भी ले लेता हूँ। सर, क्या लगता है इससे सिस्टम सुधरेगा या सिर्फ कुर्सियां बदलेगी? जी कुलेश्वर जी, मैं सुन नहीं पाई थी, आवाज थोड़ा। मंत्री जी मैं लौटूंगा आपके पास। प्रहलाद जी से छोटा सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर आपके पास लौटूंगा। प्रहलाद जी, क्या लगता है सिर्फ इससे सिस्टम सुधरेगा या सिर्फ कुर्सियां बदलेगी? प्रहलाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए प्रहलाद जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मंजरी जी, कांग्रेस ने भी कई आरोप लगाए कि आप लोगों की सरकार के समय भी जो है लगातार बोलियों से जो है अधिकारियों के इधर से उधर किया जाता था। ऐसे में कई सारे सवाल जो है रवि वर्मा ने दागे हैं, जवाब दे दीजिए। कांग्रेस का काम तो आरोप प्रत्यारोप लगा के भाग जाना है, इनके पास कुछ होता नहीं है। लेकिन ये खुद का आईना देखें, अपना प्रतिबिंब देखें आईने में कि इनके समय जो है अधिकारी कर्मचारी बहुत परेशान रहा करते थे। और मैं कह रही हूँ ना, 15 महीने में इन्होंने जनहितैषी कोई काम नहीं किया, सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग में ही लगे रहे। पोस्टिंग तो छोड़ दी, सिर्फ ट्रांसफर में लगे रहे हैं। और मैं वहां उस समय ये कहा जाता था कि इस समय वल्लभ भवन में बोलियां लग रही हैं ट्रांसफर की। जो 5-5, 6-6 लाख रुपए ये जो बात बता रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफर में, बेचारे शिक्षक इतना 5-5, 6-6 लाख रुपए तो दे नहीं पाते। इनके समय की ये जरूर बात बता रहे हैं कि 1-1 करोड़ की 50-50 लाख की बोलियां लगती थी बड़े ट्रांसफर में। तो ये क्या है, अपना प्रतिबिंब देखें। हमारे समय हम जब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, शिक्षक हो या कोई अन्य विभाग का अधिकारी हो, वो ऑनलाइन जाकर अपनी स्वेच्छा से उसको रजिस्टर्ड करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसके बाद उनके जो वो स्थान मांगते हैं उसके हिसाब से उनका ट्रांसफर होता है। इससे अब कहाँ कोई पैसा ले लेगा। आज इनके समय जो भ्रष्टाचार चलता था, इनके समय जो कहते थे प्रधानमंत्री, इनके स्वयं के प्रधानमंत्री कहते थे कि 85 पैसे तो पाइपलाइन में चले जाते हैं।
15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। लेकिन ये वही कांग्रेस है जो कहती थी जनधन खाते खोल के क्या करेंगे, कौन पैसे डालेगा, लेकिन उन्हीं जनधन खातों के माध्यम से आज हितग्राही तक पैसा पहुंचता है। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जो कवायद है ठीक वो है। हमारी नीयत और नीति हमारी साफ है। इसलिए हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पारदर्शिता लाते हैं, ठीक है। पारदर्शिता के साथ ये ट्रांसफर नीति बनाएगी। ठीक है प्रहलाद जी, मेरे आपकी आवाज आ रही है? प्रहलाद जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है, आपको आ रही है आवाज? जी 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 प्रहलाद जी, मेरा सीधा सवाल ये था कि इस समय सिस्टम बदलेगा या सिर्फ कुर्सियां बदलेगी? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बातें कुछ और रहते, दावे कुछ और रहते, लेकिन हालात जो है वैसे ही बन जाते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन तो होता नहीं है, लेकिन कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उस स्थानांतरण। और चूंकि ये पहली बार अच्छा है कि ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन किए जाने की प्रक्रिया अपनाई गई है, इससे निश्चित ही जो सरकार के ऊपर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगते थे, उन आरोप प्रत्यारोपों में कमी आएगी। ये इससे जो है ऑनलाइन होने के कारण, पहले जो होता था वो सीधे पर्चियों पे चला जाता था, उसके कारण आरोप ज्यादा लगते थे। और कर्मचारी की आवश्यकता होती है निश्चिंत, जब नया कर्मचारी किसी नई जगह जाता है तो वो प्रयास करता है कि हम अधिक से अधिक अच्छा परफॉर्मेंस दें, और उसके कारण वहां के जो आदर्श अमला होता है उसमें भी कसावट आती है। एक अधिकारी के, किसी भी एक अधिकारी या एक कर्मचारी के लंबे समय किसी एक ही स्थान पे कार्य करने से वहां पे उसका जो प्रभाव होता है वो जनता के बीच और कर्मचारियों के बीच कम हो जाता है। ठीक है। इसी कारण से सरकार ने एक योजना बना रखी है, 3 साल में से अधिक किसी भी अधिकारी कर्मचारी को एक स्थान पे तैनात नहीं रखना चाहिए। तो प्रायोरिटी या प्राथमिकता वो होती है कि जहां अधिक से 3 साल से अधिक समय से जो कर्मचारी अधिकारी तैनात हैं उनको स्थानांतरित किया जाए, पहली प्राथमिकता वो होती है। दूसरी, वहां के संगठन या वहां के लोग जिसको पसंद नहीं करते हैं उसको वहां से हटाया जाना, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। ऐसे इसलिए स्थानांतरण से कसावट तो आती ही। ठीक है। रवि जी, क्या आप लोगों के सरकार के समय जो है परफॉर्मेंस के आधार पे होते थे ट्रांसफर? क्या आप लोगों के समय जो है सिफारिशें नहीं चलती थी? देखिए मंजरी जैन जी, जो आप पारदर्शिता की बात कर रही हैं, तो मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि कहां कौन कैसे पैसा ले लेगा, तमाम तरह की झूठी दलीलें दी, तो मैं वही कहना चाहता हूं कि ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया है, ये कमलनाथ जी की सरकार में चालू हुई थी। जब हमने ऑनलाइन पारदर्शिता के साथ शिक्षा कर्मियों के ट्रांसफर किए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो अपनी प्रक्रिया को पारदर्शिता बता रही है, तो कमलनाथ जी की सरकार में फिर कोई पैसा कैसे ले सकता था? क्योंकि ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये तो कमलनाथ जी ने शुरू की थी और इसी प्रक्रिया के तहत किए थे। तो आज ये जो पैसे का आरोप कैसे लगा सकती है? ये इसी डिबेट में एक्सपोज हो गई है कि झूठ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को झूठ बोलना सिखाया जाता है। क्योंकि झूठ की जो ट्रेनिंग है ये आरएसएस से इन्हें पर्चियां मिलती है कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, तमाम अखबारों में प्रकाशित है कि मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री थे और उनके विभाग में 5-5 लाख रुपए की जो है खबरें प्रकाशित हुई हैं। लोगों ने आरोप लगाए, बाकायदा छपा है कि पैसे डूब गए, पैसे ले लिए भाजपा के नेताओं ने, और कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी ट्रांसफर के लिए किस तरीके के लोगों ने इनकी सरकार में ट्रांसफर उद्योग चला है। तो ये बताना होगा ना कि प्रक्रिया क्या है, नीति और नियत को स्पष्ट करना होगा। चलिए ठीक है, मंत्री जी से समझ लेते हैं। मंत्री जी समझा दीजिए। इनके समय तो कुलेश्वर जी ये सर्वविदित था कि पर्ची पर या नोट पर लिखकर दे देते थे कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए फलाने की पोस्टिंग कर दी जाए, सारे नियम को शिथिल करते हुए फलाने को फलाने जगह पोस्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये तो इनके ये जो भ्रष्टाचार का जो पौधा है, जो बीज है, लगाया तो कांग्रेस नहीं है। हम तो इसको जड़ से मिटाने का काम कर रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि इतना बट वृक्ष बना दिया था इन्होंने। सबसे पहला जो घोटाला हुआ था हम सबको याद है, वो जीप घोटाला, और जो सारी जीप बिना चली हुई आई थी, करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ था उस समय। आज का यदि लगा लिया जाए तो पता नहीं कितना अरब खरब में पहुंचेगा। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो बीज आपने जो बोया था उसको काटने का काम हम कर रहे हैं। और बार बार जो आप माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे, पेपर में प्रकाशित हुआ था, तो एक आध पेपर लेके आना चाहिए था आपको प्रमाणित करने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है, अभी आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन समय प्रक्रिया चालू हो गई थी तो हो ही नहीं सकता था भ्रष्टाचार, तो फिर अभी कैसे हो जाएगा? अब आपने खुद की बात ही
खुद अपना अब क्या अरे बोलूं, समझ नहीं। आपके ये शब्द हैं, आप और कितनी आसानी से हंस रहे हैं, कम से कम शर्म करिए, आप हंस रहे हैं। आप एक प्रदेश के पूर्व हमारे मुख्यमंत्री शब्द नहीं कमलनाथ है, जी की हम तो सरकार ऑनलाइन पर आरोप पारदर्शिता लगा के रहे हैं। साथ कम से चल कम रहे हैं। हंसी, कम से कम इतनी हंसी मत रखिए, इस तरह की बेशर्मी बोलने से की हंसी मत प्राथमिकता रखिए। आपको दी आप जाती है। कमलनाथ जी की प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार सवाल में उठा रहे हैं। कई जब आप ऑनलाइन चुने उनकी आप- सरकार में पैसा नहीं लिया जा सकता है, जब आपकी अपनी सरकार में पैसा न देने की आप स्वीकार कर रहे हैं, तो उनकी सरकार में कोई कैसे ले सकता है? आखिर ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अगर हमारी सरकार में हुए ठीक थे, है, चलिए एक एक करके अपनी बात आपकी रखेंगे तो सरकार में चर्चा नहीं ले पा सार्थक रहा है, तो होगी। हमारी सरकार में कैसे ले पाएगा? कम से कम झूठ तो ऐसा बोलिए जो जनता और लोगों को समझ उस समय आए। तो लूट चलती थी। इस तरह तो झूठ मत बोलिए। आपके यहाँ लूट तो आप बोलते हैं क्योंकि आपको बोलने की दी जाती है ट्रेनिंग। झूठ बोलते किया बाबा महाकाल अपना की अपना एक्सपीरियंस मेरे पे मत आपने तो थोपिए। बाबा महाकाल को भी जो है लूटने का काम किया, कारण अरे बांध गया। आप रहने ऐसे दीजिए, कितने मैं बता घोटाले दी ना गिना आपको दो। कि बीज बोने वाले हम तो आप कितने- चलिए मंत्री जी को भी थोड़ा सुन लेते हैं, रवि जी फिर लौटूंगा आपके पास। नहीं, कुलेश्वर जी, क्या सच्चाई है, सच का सामना होना जरूरी है कि जी। किस तरीके से सप्तऋषि की मूर्तियां देख गिरी हैं, लीजिए, कारण बांध बैठ गया सच्चाई 300 करोड़ रोकने का। के लिए ये हिम्मत भ्रष्टाचार चाहिए, नहीं है तो आप कौन है? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पे चले दोबारा गए, ठीक है। महाकाल कॉरिडोर मंजरी के जयंती ऊपर- को कुछ कोई आवाज नहीं है कि वो क्या बोल रही है। वो आई और झूठ सर पर गाड़ी दौड़ाने लगी। अरे भ्रष्टाचार इसे कहते हैं, पुल बनने से ही चलिए ठीक है, ठीक है, समय कम है इसलिए थोड़ा सा मंत्री जी को भी सुन लेते हैं। ठीक है। आपको मर्यादा में बोलना आता नहीं है, मर्यादाएं आपके अंदर है नहीं, मैनर्स आपके अंदर है नहीं, अनुशासन आपके अंदर है नहीं, तो राहुल गांधी में नहीं है तो आपके अंदर कहां से आएगा? वो दिखता है आपके आचरण में। ये आप पाठ ना पढ़ा है मर्यादा का। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता किस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं? ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आप दोनों ठीक है, आप मैं दोनों को रोकूंगा। मैं छोटा सवाल जो है प्रहलाद जी से लेता हूँ। मंजरी जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर प्रहलाद जी के पास जाऊंगा। मंजरी जी जी कुलेश्वर जी, मैं सुन नहीं पाई, सॉरी जी, अपनी बात पूरी करिए। जिस तरह से रवि जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आलम है, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है पारदर्शिता नहीं होगा, उसमें भी कई सारे खेल होने के पूरे संकेत है, इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो उसका जवाब दे दीजिए आप। कुलेश्वर जी, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि भ्रष्टाचार की फैक्ट्री तो इनकी है ना, बरसों से चली आ रही है, तो इनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमको तो इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, हमें तो भ्रष्टाचार करना आता नहीं है ना, हमने कभी किया है, तो ठीक इनको है। ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बात का। मतलब ये माना जाए मंजरी जी, इस समय जो प्रशासनिक फेरबदल होगा, जो तबादला होगा, वो एक बेहतर होगा और प्रशासनिक कसावट के आधार पर होगा, ये माना जाए? बिल्कुल, प्रशासनिक कसावट के आधार पर होगा, संवेदनशीलता के साथ होगा, क्योंकि जिनको जरूरत है उनका ट्रांसफर ठीक होना है। चाहिए, और जो अधिकारी 3 साल से अधिक से टिके हुए हैं एक जगह, उनका ट्रांसफर, ये प्रक्रिया है, ठीक है। स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन कांग्रेस को मुद्दा बनाना होता है, और इसके अलावा इनके पास कुछ काम तो है नहीं, जनता के बीच में जाना नहीं है, तो इनके पास कोई काम नहीं है, तो बैठकर सिर्फ डिबेट करना, बाइट देना और वो अल्लाह करना, और कोई मतलब ठीक है, चलिए प्रहलाद जी से मैं छोटा सवाल लेता हूँ। प्रहलाद जी, क्या ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम भ्रष्टाचार रोक पाएगा या नए रास्ते खोलेंगे? नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम निश्चित ही भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, और ये पारदर्शिता लाने के लिए सरकार के द्वारा अपनाया जाता है। जी, जहां तक रहा सवाल स्थानांतरण का, तो अभी देखेंगे आप, जैसे आज स्थानांतरण प्रारंभ किए गए हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी अपने अपने पसंद के अधिकारियों की सूची संबंधित विभागों को दी जाती है, और उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार विपक्ष में है इसमें। हमने देखा है, मैंने कई मंत्रियों के यहाँ देखा हूँ कि वहां पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नोटशीट लग करके, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तक, या प्रदेश के जो पदाधिकारी, उनकी नोटशीटें लग के लेटर लग करके पहुंचता है कि साहब इस अधिकारी का यहाँ से किया जाए, और उन मंत्रियों के द्वारा उनमें से प्रायोरिटी के तौर पे लिया जाता है। तो ये तो हर सरकार के टाइम पे रहता रहा है, व्यवस्थाएं हैं उन कर्मचारियों को यहाँ से वहां करने की, और इससे निश्चित ही इसमें केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना राजनीतिक दलों का एक अपना होता है। बिल्कुल। बहरहाल कर्मचारी की आवश्यकता के अनुसार सरकार अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ये स्थानांतरण करती है, वो करते आई है। ठीक है, चलिए समय भी ज़्यादा नहीं दे रहे, इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। अब तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया, तबादला नीति जो है उसको हरी झंडी मिल गई है। 1 जून से 15 जून तक तबादला की नीति समय जो है निर्धारित की गई है, लेकिन उसमें कांग्रेस जो है अब कई सवाल उठा रही है। कांग्रेस इसमें साफ कह रही है कि इसमें तबादला उद्योग और भ्रष्टाचार साफ तौर पर देखने को मिलेगा, लेकिन भाजपा इसको सिरे से खारिज करेगी क्योंकि पूरी प्रक्रिया अब ये ऑनलाइन हो चुकी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।